मित्रों राधे राधे। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय के बारे में, जिसमें श्री गरुड़ जी विष्णु भगवान से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मनुष्य प्रमाद या बुद्धि द्वारा तन प्राप्त कर नरक में न जाए, ऐसा कौन सा उपाय है। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए जो दीनहीन हैं, जिनका चित्त पापों में लगा हुआ है और बुद्धि विषयों में लगी हुई है, ऐसे मनुष्यों के उद्धार के लिए हे प्रभु कोई उपाय बताइए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के उद्धार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, तो तुम सावधान होकर सुनो, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पुत्रवान तथा धार्मिक वृत्ति के पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अशुभ कर्म या योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ, फिर भी पुत्र उत्पत्ति के लिए ऐसा उपाय करें। सतचंडी विधान से या हरिवंश पुराण से, श्रवण से या भक्ति से शिव का आराधन कर बुद्धिमान पुरुष पुत्र उत्पन्न करते हैं। धर्मात्मा एक पुत्र भी पूरे कुल का उद्धार कर देता है। पुत्र से ही स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य पुत्र का मुख देखकर पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पौत्र आदि का स्पर्श करने मात्र से देव, पितृ, मनुष्य इन 3 ऋणों से यमलोक को उल्लंघन कर स्वर्ग लोक आदि लोक में जाते हैं। अविवाहित किसी स्त्री से जो पुत्र प्राप्त होता है, वो पिता को नरक में ले जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, श्राद्ध से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु अन्य द्वारा पिंड देने से एक भी प्रेत स्वर्ग को गया, इसके बारे में सुनिए। त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नामक पुर में बलवान धर्मनिष्ठ बभ्रुवाहन नाम का राजा था। यज्ञ दान आदि करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचार गुण आदि में तथा अक्षत्रिय धर्मयुक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और सुपुत्र के सदर्श धर्म द्वारा प्रजा की रक्षा किया करता था। किसी दिन महान भुजधारी उस राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा की और वह वन में गया। जैसे ही वन में प्रवेश किया, नाना प्रकार के मर्गों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी वहां शब्द कर रहे थे। ऐसे वन में राजा ने एक मर्ग को देखा। उस राजा ने दूर से ही मर्ग भेदी बाण छोड़ा, किंतु राजा के चलाए हुए उस बाण को लेकर मर्ग वन में प्रवेश कर गया और राजा ने मर्ग को नहीं देखा। केवल मार्ग में खून ही पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके अनुसार राजा मर्ग के पीछे पीछे वन के अंदर चला गया। इस प्रकार चलते चलते राजा ने एक तालाब को देखा। घोड़े सहित राजा तालाब में प्रवेश कर गया। राजा ने घोड़े से उतरकर कमल के सुगंध से व्याप्त शीतल जल का पान करने से राजा प्रसन्न चित्त हो गया। राजा ने उस समय वहां से एक वट वृक्ष को देखा। उसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाली विस्मृत डालों से युक्त पक्षियों के संग से आवाज से मानो संपूर्ण वन के ध्वजा सदर्श स्थित ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय लेकर वह राजा वहीं बैठ गया। उस वट वृक्ष के नीचे ही राजा बैठ गया। राजा ने वहां पर एक प्रेत को देखा। वह प्रेत क्षुधा, तृष्णा आदि से व्याकुल इंद्रियां हैं, जिसकी ऊंचे केस वाला है, मैला शरीर है, कुबड़ा, मांस रहित और भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्य युक्त होकर देखा। प्रेत भी उस भयंकर वन में आए हुए उस राजा को देखकर प्रसन्न हो गया और राजा के पास जाकर उससे बोला कि हे राजन, आपके संयोग से प्रेत तत्व को त्याग कर मैं उत्तम गति को प्राप्त हो
धन्य मानता हूँ। प्रेत के वचन सुनकर राजा बोला कि हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख ऐसे अमांगलिक प्रेत रूप को किस कर्म योग से तुमने प्राप्त किया, वह तुम मुझे बताओ। तुम इस प्रेतत्व के कारण को मुझसे कहो। किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व यह छूटेगा, यह मुझे बताओ कि क्या कार्य करने से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट हो। प्रेत बोला, हे राजन, मुझ पर दया करो, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। एक वैदिक नामक नगर था और अन्य रत्नों युक्त वर देव मंदिर अनेक प्रकार के धर्मों से परिपूर्ण था। मैं उस नगर में सदा देवता का पूजन करता हुआ रहता था। मैं जाति का वैश्य, नाम सुदेव था। मैंने हव्य से देवताओं को तृप्त किया, कव्य से पितरों को तृप्त किया, अनेक प्रकार के दान विप्रों को दिए, अनेक प्रकार से दीनों की सहायता की, उन्हें अन्न देकर तृप्त किया। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब सुकृत नष्ट हो गए, विफल हो गए। अब मैं तुमको सुकृत के नाश होने का वह कारण बताता हूँ। पुत्र आदि, संतति, हितैषी, मित्र इत्यादि नहीं है जो मेरी ऐसी कोई क्रिया कर सके। हे महाराज, जिसके 16 श्राद्ध नहीं हुए उसका प्रेतत्व बना हुआ है। हे राजन, मेरी तुम अरहवैधिक क्रिया कर मेरा उद्धार करो, ऐसा प्रेत राजा से बोल रहा है। क्योंकि सब वर्णों का राजा बांधव है, ऐसा कहा है, और तुम क्रिया कर मेरा कल्याण करो। मैं एक मणि रत्न देता हूँ जिससे मेरी सद्गति हो तथा मेरा प्रेतत्व यह चला जाए। यदि तुम मेरा काम करने की इच्छा करते हो, अक्षुदा और दुखों युक्त महान कठिन दुख है, इस प्रेतत्व को छुड़ा दो। वन में मीठे फल, सुंदर ठंडा जल है, किंतु मैं उसको पी नहीं सकता, फलों को मैं खा नहीं सकता, और इस तरह का प्रेतत्व दुख का कारण है। तुमको प्रेतत्व छुड़ाने का उपाय मैं कहता हूँ। मेरे लिए तुम नारायण बलि वेद मंत्रों द्वारा अर्धेदेही क्रिया करो, इससे मेरा प्रेतत्व नाश हो जाएगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। दूसरा उपाय यह है कि वेद मंत्रों द्वारा उच्चारण कर दान देना, जीवों पर दया करना और सत्य शास्त्र का श्रवण और विष्णु की पूजा, शास्त्र आदि श्रवण करना, विष्णु की पूजा करना, सत्य पुरुषों की संगति करना इत्यादि प्रेत योनि का नाश करने